हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग कुछ इस तरह से है कि क्या उनके साथ, उनके मतलब आपके बाबू सोना जादू टोना जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या उनके साथ आपकी कोई न्यू बिगनिंग्स होने के चांसेस हैं या रिकॉन्साइल होने के चांसेस हैं? तो क्या ये पॉसिबल है? क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज है, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, रिकॉन्सिलेशन को लेकर या न्यू बिगिनिंग्स को लेकर? ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर जो आपके पर्सन है माइंड में, उनके नेम के इनिशियल आपने रीडिंग देखनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो दो डेक्स हैं आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। ये देखो, ये लवर्स का कार्ड है, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप रीडिंग को सेलेक्ट करो। अदर्स ऑफ यू, ए से लेकर एम तक है अगर उस पर्सन का नाम, तो आपने ग्रुप 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक के दरमियान है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ आ गई? अब हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। ए से लेकर एम तक है उस पर्सन का नाम जिसके साथ आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या ये जानना चाहते हो कि आपका रिकॉन्सिलेशन या न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ होगा या नहीं होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चांसेस हैं, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, दिस लवर्स कार्ड। लेट मी सी। तो पहले तो हम ओवरऑल एनर्जीज निकालेंगे, जो कि हम निकालेंगे ऑरिकल्स के थ्रू। ठीक है, और 2 कार्ड्स ये गिर गए हैं, मैं ले लूँगी, मैं वापस नहीं रखूँगी। चलो, तीसरा भी गिर गया है। चले देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं, क्या सिचुएशन रहा है आप दोनों के बीच, क्या सिनेरियो रहा है, किस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ताकि आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलें। उन्हीं के बारे में सोचिए। लेट मी सी यहाँ क्या कार्ड्स आए हैं। चेजिंग, एक्साइटमेंट, गुड टाइम, ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, crave, okay, secret, mysterious, pride, arrogance, ego, stubborn। किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो जिसको काफ़ी अपने ऊपर काफ़ी प्राइडफुल पर्सनालिटी है इस पर्सन की, काफ़ी ईगोइस्टिक और स्टबर्न पर्सन है ये। इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो कि इनके साथ कोई न्यू बिगिनिंग्स के या रिकॉन्साइल होने के चांसेस हैं कि नहीं। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे रिकॉन्साइल का तो यहाँ पर मुझे कुछ सीन नहीं दिख रहा है। मैं कार्ड यहाँ पर इधर से भी लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वेट, स्पेशली ये जो डेक है या ये जो फाइल है, ये उन लोगों के लिए होगी जो अपनी लाइफ में किसी इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो न्यू पर्सन है ये आपके लिए, इनके साथ चांसेस हैं कि नहीं है न्यू बिगिनिंग्स की, और क्या है, कितनी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, हनीमून, क्या बात है, मैंने कहा था कि ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे तो यहाँ पर हनीमून का कार्ड आ चुका है। तो डेफिनेटली कुछ तो है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आई डोंट नो ये कार्ड क्यों आए हैं, क्योंकि हनीमून और फिर मे बी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आपकी इस पर्सन के साथ। तो आपको ऐसा फील होता है कि क्या इस पर्सन के साथ मैं एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत चल रही है, 2-4 महीने हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो, 6 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा। आप ये जानना चाहते हो कि आपकी इस पर्सन के साथ कोई न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। देखो, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, और यहाँ पर हनीमून हो सकता है ये पर्सन को आपके साथ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री फील होती है, और ये पर्सन जो है वन नाइट स्टैंड
समझ रहे हो मेरी बात। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इस पर्सन में ईगो बहुत है, स्टबर्न एनर्जी है बहुत ज़्यादा, एरोगेंस, प्राइड। इस पर्सन को अपने पैसे पर, रुतबे पर, अपनी खूबसूरती पर, लुक एट दिस ब्यूटी। ये जो टाइगर है देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है ये। मतलब है तो बहुत खूबसूरत, दिल करता है कि इसको ऐसे ऐसे करके यूं यूं पप्पी दूं लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसको अगर आपने पप्पी कर ली तो ये आपको चक्की मार देगा। ये समझ रहे हो मेरी बात को। इसको बहुत अपने ऊपर प्राउड है, इसको पता है मैं क्या चीज़ हूँ, इसको पता है मेरी क्या वैल्यू है, मेरी खूबसूरती। मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ। मैं इतना क्यूटू सा हूँ, मैं इतना अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही ख़तरनाक हूँ और मुझे अपने इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है, प्राइड है, दैट मैं ये चीज़ मेरे अंदर है। ये भी बता दूं कि इस पर्सन ने आपसे काफ़ी सारे सीक्रेट्स भी रखे हुए हैं, बिकॉज मिस्टीरियस सा ये बंदा है। कभी बहुत अच्छे से बात करेगा, कभी बहुत अच्छे से आपको अटेंशन देगा, कभी मिस्ट्री बन जाएगा, कभी एकदम बोलेगा ओनली यू, सब तुम ही हो, डिवोटेड बन जाएगा, अटैच्ड फील होगा, क्रेव आपको दिखाएगा। और कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको चेस करना पड़ जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा कि आप सोचोगे कि यार इस बंदे के माइंड में चल क्या रहा है। तो हो सकता है कि आपको एक रेड फ्लैग का ये इशारा दिया जा रहा है कि इस वक्त देखो, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे शादी भी करे आगे जाके, क्योंकि हनीमून की एनर्जी है और केमिस्ट्री भी है यहाँ पर। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस पर्सन को वो चीज़ नहीं देनी है, आपने वो अटेंशन नहीं देनी है आपने जो आपकी वैल्यू ख़त्म कर दे। आप समझ रहे हो मेरी बात को। मैं आपको और थोड़ा समझाती हूँ, ठीक है। हम टैरोट से आपको समझाते हैं कि अगर ये न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं आपके इस पर्सन के साथ, तो कहते हैं ना कि किस जगह पर आप खड़े हो, या क्या आप इनकी लाइफ में वो हैसियत रखते हो, या किन शर्तों पर ये न्यू बिगिनिंग होगी। लेट मी सी। फिर हम इस पर्सन के ना माइंड में क्या चल रहा है ये भी चेक करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज में। क्या ये न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है इस पर्सन के साथ, और अगर पॉसिबल है तो किन शर्तों पर। 7 ऑफ सोर्ड्स, बी केयरफुल हनी प्लीज़। किसी को इतना ही प्यार दो, अहमियत दो जितना कि सामने वाला आपको देता है, या लुक एट दिस मून, वेरी स्नीकी एनर्जी, मिस्टीरियस। अब तक तो आप इतना ज़्यादा मेरे टैरोट देख देख के ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे ना कि क्या है इनके एनर्जीज। मून, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। 2 ऑफ कप्स, ओके ठीक है, समझ गई। एंड व्हाई दिस मून, 8 ऑफ वेंस, एंड वाई दिस पेज ऑफ। ये देखो, ये पर्सन जो है ना, द वर्ल्ड, एक तो सबसे बड़ी चीज़, ये पर्सन आपको सोशल साइट पर चेक करते हैं, ठीक है। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स। जो आपकी ख्वाहिश है इस कनेक्शन में, या जिस तरीके से आप इस कनेक्शन में आना चाहते हो, वो तरीके से ये पर्सन आपको वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आपको स्टॉक बहुत करते हैं, देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों का हो सकता है। ये आपसे जब भी बात करते हैं बहुत ही मिस्टीरियस और स्नीकी वे में बात करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, या अपने इमोशंस को आपसे छुपाते हैं, बिकॉज मून हिडन एनर्जी है, बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी है। तो हो सकता है क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं क्योंकि ये पर्सन इन सारी चीज़ों को यूज टू नहीं है। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई न्यू बिगिनिंग्स होनी है, या कोई चांस है न्यू बिगिनिंग का, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, समझ के देखो, बात को थोड़ा सा देखना। देखो, ये पर्सन जो है ना, ये इस लव के, ये 2 ऑफ कप्स, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन इस लव के, इस कनेक्शन का आदी नहीं है।
इसने कभी अपनी लाइफ में ये सारे ऐसी फीलिंग्स कभी किसी के साथ फील नहीं की हैं जो आपके साथ फील कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा है, खुद को ही धोखा दे रहा है ये समझाकर कि नहीं नहीं इससे मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हो सकता। नो, ऐसा भी हो सकता है कि ये फील करते हो कि अच्छा तो लगता है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम न्यू बिगिनिंग कर सकेंगे। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ये खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से ये भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनो आप, लिसन टू मी। देखो, इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं या नहीं है? डेफिनेटली हैं, लेकिन कुछ शर्तों की बिना पर इस पर्सन को आपने ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि उनके जो माइंड में चल रहा है ना, उनके दिल में जो चल रहा है, जिसको वो जानबूझकर भाग रहे हैं और जुठला रहे हैं और छुपा रहे हैं, स्नीकी सा बिहेवियर कर रहे हैं, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस रखो उस पर्सन को। ज़्यादा देखो, ये पर्सन को बहुत प्राइड है अपने खूबसूरती पर, उसको बहुत ईगो है। आप उसकी ईगो को फीड कर रहे हो उसके पीछे पीछे भाग कर, या उसको ये जता कर दैट आई लव यू, या फिर मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है। आपने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाना है कि वो खुद क्या चाहते हैं, क्योंकि हाँ, यहाँ पर चांसेस हैं न्यू बिगिनिंग्स के, लेकिन वो तब जब ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग की जा सकती है। ये जो कनेक्शन है ये इंटेंस है, ये बाकी कनेक्शनों से बिल्कुल अलग है, चेंज है, और मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वर्ल्ड आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में आके इस पर्सन की जो दुनिया है वो उलझा के रख दी है। दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि एक बंदा जो एक ही पैटर्न में चल रहा था, अपने कंफर्ट जोन में था, आपने उसकी ज़िंदगी में आके उसका वो जो कंफर्ट जोन है वो आपने पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। अब उसको समझने में और उसको लाइन पर आने में टाइम लगेगा, आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। ऊपर से ये बंदे में प्राइड भी देखो कितना है कि मैं हूँ, मैं तो कोई चीज़ हूँ। मैं थोड़ा इन 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। वाई दिस हनीमून एंड रेड फ्लैग्स आर हेयर? हनीमून क्यों है? क्या ये कोई गलत इरादे से हैं या फिर ये फ्यूचर की एनर्जी थी? वाई दिस हनीमून इज़ हेयर? थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर रेड फ्लैग क्यों है? देखो, केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आपको खुद भी फील होता होगा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है। जो केमिस्ट्री अट्रैक्शन आपको इनसे फील होती है वो कहीं पर भी नहीं होगी। 9 ऑफ वेंड्स। एक कार्ड और दे दें। मे बी देखो, इस पर्सन को या मैजिशियन, इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आपके साथ ये कुछ पल गुजारना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। आपके साथ ये कुछ पल अकेले में कहीं जाकर एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे आपकी तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं, बस एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना वो, मेरे ख्याल से ये रेड फ्लैग आपको ये बताया जा रहा है कि दूर रहो, ठीक है, इस पर्सन से, लेकिन मैनिफेस्ट करते रहो। दूर भी रहो लेकिन करीब भी रहो। अब मेरी बात को समझो, दूर भी रहना है लेकिन करीब भी रहना है। कैसे? कि इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी है, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो। ये जो कनेक्शन है यहाँ पर इन्फिनिटी है, यानी कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जा सकता है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं इसको, कि हथियार नहीं डालने हैं, गिव अप नहीं करना है, लेकिन करीब भी नहीं जाना। सामने वाले बंदे को इतना प्रायोरिटी भी नहीं देनी है कि वो आपको बिल्कुल ही नीचा दिखा दे। और बेहतर यही होगा कि इस वक्त के लिए आप अपनी एनर्जीज़ को अपने तक रखो। बेहतर यही होगा कि आप खुद पर ध्यान दो इस वक्त। बेहतर यही होगा कि आप इस पर्सन को खुद रियलाइज़ करने दो,
तभी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के इस पर्सन के साथ आपके चांसेस बनेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलना है। मैं देखो क्लियरली बात करती हूँ, शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ मैं। देखो बेशक एक पर्सन आपका सोलमेट है, सोल कनेक्शन में है, लेकिन अगर वो आपकी तकलीफ़ का बायस बनता है तो ये बेहतर है कि उस इंसान से आप थोड़ा सा किनारा कर लो। एटलीस्ट अभी के लिए तो किनारा ही कर लो, वो बेहतर है, क्योंकि ये आपको कोई क्लोजर दे ही नहीं रहे हैं। आपको इन्होंने अभी भी वहीं के वहीं छोड़ा, जहाँ पहले दिन आप दोनों की बात हो रही थी अभी भी वही बात हो रही है। चाहे 6 महीने गुजर गए हैं या 7 महीने गुजर गए हैं या 10 महीने गुजर गए हैं, कितना भी टाइम गुजर गया है, आपको पता है कि ये चीज़ें आगे इस तरह नहीं चलेंगी। मैनिफेस्ट करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, आपका अपना इनर वॉइस सुनो कि वो आपको क्या कहते हैं, आपको ऑटोमेटिकली सारे जवाब मिल जाएंगे। आपके लिए हम एंजल्स की तरफ से मैसेज भी देखेंगे। मुझे किसी ने कहा था कि आप सॉन्ग्स भी ऐड किया करें, तो अभी इस रीडिंग में मैं क्या सॉन्ग ऐड करूं बताओ मुझे। चलो मैं कर लेती हूँ सॉन्ग्स ऐड, ठीक है। आज हम सॉन्ग्स भी ऐड कर लेते हैं, चलो। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इस पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी लें, क्या ख्याल है आपका, ताकि पता चले कि कुछ कहना तो चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बात तो करना चाहते हैं। अगर मैं साइंस की बात कर लूँ आपसे तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, अर्थ साइन भी हो सकते हैं ये पर्सन। लेट मी सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। मैंने आपसे जैसे अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, आपको इसी तरह चलना पड़ेगा, तभी आपको नियर फ्यूचर में क्लोजर मिलेगा। भागो मत उसके पीछे, ठीक है। इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं, लेकिन आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इस पर्सन को आप किस तरह से रियलाइज़ करवाओ कि वो खुद क्या चाह रहा है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। लुक एट दिस, ठीक है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मिलेगी। देयर इज़ समथिंग बेटर, और कुछ लोगों को यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके लिए इससे भी अच्छी ऑफ़र है आगे जाकर, ठीक है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, उस सूरत में जब ये पर्सन को खुद रियलाइजेशन होता है तो। लेकिन अगर ये पर्सन वैसा ही रहता है और सिर्फ आपके साथ वही जस्ट टाइम पास है, या फिर वन नाइट स्टैंड का कोई मामला है, या सिर्फ इंजॉय करना चाहता है, तो फिर आपके लिए इससे बेटर ऑफर आगे चल के होगी। हकीकत का सामना करो और आगे बढ़ो। चलें अब हम थोड़ा सा इनके ज़रा मैसेजेस भी देख लेते हैं कि कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ये देखते हैं कुछ कहना चाहते हैं आपसे ये। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत फ़नी हो। आई डोंट नो किस सूरत में लगता है। देख रहे हैं आप, ये आपको फ़नी कहते हैं, मतलब आप इनको शायद हंसाने की कोशिश करते हो, फजूल की मत करो। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। तो ये अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब इस पर्सन को आपका पहनना ओढ़ना, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरह आप अपनी ड्रेसिंग सेंस आपका है, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी इस पर्सन को बहुत पसंद है या अट्रैक्ट करता है। एक कार्ड और लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइस। ठीक है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। तो मे बी ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं। चले हम सॉन्ग डाल देते हैं। किसी ने फरमाइश की थी कि सॉन्ग्स डाल दिया करें, तो आपकी फरमाइश पे, आपकी भरपूर फरमाइश पे हम जो है वो सॉन्ग डाल देते हैं। मैंने 2 सॉन्ग्स निकाल दिए हैं, अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगर तुम साथ हो, अच्छा जी, तो ये सॉन्ग है। ये सॉन्ग अक्सर आप ही सुनते होगे। अगर तुम साथ हो, एक ही तरफा लगता है, आई डोंट नो, बट मैं तेनों समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी। चले जी, ठीक है। सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। ओके,
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एन से लेकर जेड तक है, उनका नेम इनिशियल, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या आपका इनके साथ कोई न्यू बिगिनिंग का चांस है या फिर रिकॉन्सिलेशन होने का कोई चांस है, या फिर ये वाली 2 ऑफ कप्स की ब्यूटीफुल सी डेक आपने चूज़ की है। लेट मी सी, देख लेते हैं कि ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग की वो क्या हैं। ठीक है, क्या चल रहा है, चांसेस हैं या नहीं हैं, कितने % चांसेस हैं, और इस पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, क्या वो भी रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं या न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले हम कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे ऑरेकल्स, ताकि थोड़ा सा मुझे सिचुएशन के बारे में पता चल जाए, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप उसी पर्सन के बारे में सोचिए। सपना सपना तू ही जा सपना इंद्र चेत दिशा हाँ जुगन खा जाग्यो। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन, ओ यिंग एंड यांग, मैस्कुलिन एनर्जी। वाओ, इट्स, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे कार्ड। लुक एट दिस, मैस्कुलिन एनर्जी है ये। आपको नज़र आ रहा है, ये देखो। वाओ, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग। ठीक है, रियलाइजिंग, लेटिंग गो, moving on, walking away, nourish, self growth, self focus and soul finding. Oh my god, it's so amazing. ये जो रीडिंग है आपका ग्रुप नंबर 2, हायर लेवल सोल कनेक्शन है। ठीक है, मैं ट्विंस की तरफ नहीं जाऊंगी आज, क्योंकि देखो ट्विंस जो है ना वो रेयर होते हैं, हर कोई ट्विन जर्नी में नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप में से कोई रेयरली यहाँ पर है जिसको पता है कि वो ट्विन जर्नी में है, देखो लाखों जब हम सर्च करेंगे ना जाके, तो उन लाखों लोगों में कोई एक जोड़ा निकलेगा जो ट्विन होगा, बल्कि मैं तो कहूँगी करोड़ों, क्योंकि ट्विन बहुत हर किसी का ट्विन नहीं होता। ठीक है, हाँ, सोलमेट, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या हायर लेवल का जो सोल कनेक्शन होता है, जो आप जब आप दोनों को मिरर करते हो, लेकिन एक बंदे को रियलाइजेशन नहीं होती है आपकी। आप इस वक्त मुझे ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हो, मैं लेकिन एनर्जीज को देखूंगी, लेकिन मैं इसमें से भी कुछ कार्ड्स देखूंगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सपना सपना तुम जा सपना, कीप एन ओपन माइंड, एक और दे दीजिए प्लीज यूनिवर्स। गेटिंग टू नो ईच अदर, वेडिंग, वेडिंग। जो बॉटम की एनर्जी है और जो ये कार्ड आए हैं, इसमें से मुझे लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है, इनकी आदत है कि ये, इनका या तो काम ऐसा है या तो इनका नेचर ऐसा है कि ये एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात करते हैं या फ्री हो जाते हैं। और मे भी हो सकता है आपको ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टी लगे, या आपको लगे कि यार बंदा थोड़ा फ्लर्टी है, पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है, समटाइम्स समझ में नहीं आता, पता नहीं चल रहा होता। तो ये एनर्जीज हो सकती हैं आप में से कुछ लोग। ठीक है, बाकी ये वाले कार्ड मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन ये वाला जो कार्ड है, ये उन लोगों के लिए 2 कार्ड्स हैं जो अभी रिसेंटली किसी से मिले हैं और आप जानना चाहते हैं क्या इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। ये वाला जो ग्रुप है, स्पेशली ग्रुप नंबर 2, इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो रिकॉन्साइल की तरफ जाएगा, रिकॉन्सिलेशन होगा उनका। दूसरा ग्रुप वो है जो कि न्यू बिगिनिंग करेगा। आप यहाँ पर इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आप समझना चाह रहे हो कि क्या इस पर्सन के साथ मैं न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है भी तो कहाँ तक है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा क्योंकि इस पर्सन की ये आदत है, ये नेचर है। लेकिन देखो, एक होता है इंसान का नेचर, ठीक है ना, वो सबके साथ बात कर रहा है, फ्लर्टिश है या बात कर रहा है या जो भी आप बोल दो, लेकिन आप जब उसके सामने आते हो तो आपकी एक अलग ही जगह है, आपको एक अलग ही प्रायोरिटी लेवल पर रखा गया है, ठीक है ना। आपको वो बंदा बोल भी देगा सामने से कि तुम अपने आप को इन सब के साथ मेल मत खाया करो, तुम्हारा एक अलग रुतबा है, तुम्हारी एक अलग जगह है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो तुम प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। मेरा काम ये ऐसा है, मुझे बहुत सारे लोगों से या बहुत सारी लड़कियों से या जो भी है मुझे बात करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व हुआ हूँ या मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट अगर मेरा कभी किसी के साथ होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, और न्यू बिगिनिंग भी कहाँ, शादी तक भी ये कनेक्शन जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर, लेकिन एक दूसरे को समझने के बाद, एक दूसरे को समझ रहे हो, अभी स्टार्टिंग हुई है। अब मैं दूसरे सिनेरियो पर आती हूँ। देखो, आप इस वक्त मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर अब आपका जो फोकस है सारा का सारा वो अपनी ग्रोथ पर लग रहा है, आपका सेल्फ फोकस है, आप खुद को अपनी सोल को फाइंड करने पे निकल चुके हो, अपने आप को नरिश करना चाहते हो, अपने आप पर ध्यान देना चाहते हो। अब आप पुरानी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। आप यहाँ से देख रहे हो, अब आप एक कार्ड आपको दिखाऊं, देखो, आप ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है ना। जब आप इस पर्सन के साथ थे तब इस पर्सन को आपकी कदर नहीं थी, बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी है, राइट। अब जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हो, लुक एट दिस थिंकिंग, मिसिंग एंड क्रेविंग, ये पर्सन अब आपको मिस कर रहे हैं, बहुत क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को आपकी, लेकिन आप लेट गो कर चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं। मूव ऑन का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि आपने एक को छोड़ा तो दूसरे को पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता। मूव ऑन का मतलब यही है कि रियलाइजिंग, यानी खुद को रियलाइज़ कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, पुरानी बातों को अवॉइड किया जा रहा है। यहाँ देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको रिसेंटली शायद कोई मैसेज वगैरह भी भेजा है, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हो, आप बात करने के मूड में नहीं दिख रहे हो, ठीक है, आप ब्लॉकिंग कर रहे हो। अब आपने वो चीज़ पुशिंग अवे, अब आप इस पर्सन को दूर भगा रहे हो। अगर आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे पैरों के निशान हैं और ये आगे जाती जा रही हैं या जाते जा रहे हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। पीछे सिर्फ अपने निशान छोड़े हुए हैं और ये पर्सन आपके उन्हीं निशानों को देख रहे हैं कि ये जा रहा है, ये जा रहा है बंदा या बंदी जो भी है। और अगर मैंने इसको अभी नहीं रोका तो शायद कभी नहीं रोक पाऊँगा, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको रोका नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन ने आपको रोका नहीं, इनको चाहिए था रोकना। लेट मी सी कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं या नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो। ये मैं सेकंड ग्रुप वालों की बात कर रही हूँ। फर्स्ट ग्रुप वालों का तो यहाँ न्यू बिगिनिंग है, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। येस, डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। ये कोई न्यू पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम इनके कार्ड्स भी निकालते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। पहले मैं इनके निकालूंगी, जो सेकंड ग्रुप वाला, जो लोग सेपरेशन में है और रिकॉन्सिलेशन के इंतज़ार में है, या तो रिकॉन्सिलेशन देखना चाहते हैं होगा कि नहीं होगा, या इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। लेट मी सी, ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। मिस तो बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बहुत स्वाभिमान किस्म के पर्सन है, जिसको जो होता है ना, मतलब घमंडी नहीं है, प्राइड नहीं है, लेकिन इस पर्सन को अपने ऊपर एक वो है कि यार मेरा भी एक इमेज है, मैं किस तरह से जाकर बात मिस बहुत कर रहा हूँ, क्रेविंग भी बहुत हो रही है, लेकिन क्योंकि सोच भी बहुत रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने उसकी कदर ही नहीं की, तो अब मैंने उसको वो चीज़ दी ही नहीं जो वो डिज़र्व करती थी या करता था। अब मैं किस मुँह से जाऊँ उससे बात करूँ, मेरा तो इमेज ही ख़राब हो जाएगा उसके सामने। लेट्स सी, देखते हैं रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, क्या रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। क्या करना चाहते हैं ये पर्सन, क्या करना। थोड़ा सा आज का टॉपिक वैसे अलग है, ठीक है, थोड़ा टॉपिक अलग है, तो आई डोंट नो आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा आज का टॉपिक। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे आकर ज़रूर बताना, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं तो 11 लिख देना, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे ही आप दोनों मिरर सोल हो। 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली यहाँ पर अ बिग येस, डेफिनेटली ये पर्सन रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, वो भी एक सॉलिड ऑफर के साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स,
लेकिन इस वक्त ये पर्सन मुझे कुछ स्टक दिख रहे हैं। लुक एट दिस हैंग्ड मैन। वाई स्टक क्यों है? देखो ये पर्सन इसीलिए भी स्टक हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं। हमेशा इस पर्सन का दूसरी जगह ध्यान होता था, आपकी जगह तो ध्यान ही नहीं होता था, आपके पास तो ध्यान ही नहीं, क्योंकि उनको पता था तुम मेरी हो, मेरे ही पास रहोगे, तो क्यों ध्यान दूँ ज़्यादा। अब एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विथ अ सॉलिड ऑफर। तो ये सॉलिड ऑफर शादी की हो सकती है क्योंकि यहाँ पर वेडिंग एनर्जी जो है वो बॉटम में आया है, तो वो दोनों ग्रुप्स को रूल करेगा क्योंकि बॉटम एनर्जी जो होती है वो हिडन एनर्जी होती है। तो यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है, इसका मतलब ये पर्सन एक, और एस ऑफ पेंटिकल भी सॉलिड ऑफर को दिखाता है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर, और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है या मेजर अरकाना। या बिल्कुल इस पर्सन को अपने किए पर पछतावा है और ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। अभी कब तक करेंगे? तो 1 से 2 महीना लगेगा, ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी चाहते हैं। डैडी एनर्जी, डैडी इज हियर, शुगर डैडी। मेरे लिए किंग ऑफ पेंटिकल भी शुगर डैडी की तरह ही है, जो एक स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन। अर्थी एनर्जी, जैसे कि कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। अर्थ एनर्जी जो होती है ना वो स्लो मूविंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। मैं इनके मैसेजेस भी देखती हूँ और आपके लिए सॉन्ग्स भी निकालूंगी आज। अब चलें इनका देखते हैं। ये जो न्यू पर्सन है जिनको आप जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं और इनके साथ न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं या नहीं है, इनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, इनके माइंड में क्या चल रहा है। समटाइम्स आपको दिल करता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मूव ऑन कर देना चाहिए, कोई और देखना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। मैंने आपसे कहा था इनकी नेचर ऐसी है, या द स्टार, इनकी नेचर ऐसी है। हो सकता है कि ये कोई पब्लिक फिगर पर्सन हो, काफ़ी सारे लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों से ये बातचीत करते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बात बहुत अच्छी करते हैं, द स्टार की एनर्जी है। तो आप होप्स रख सकते हैं इनके साथ न्यू बिगिनिंग्स की। हो सकता है कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी हो ये, या जो भी ये काम करते हैं, जो इनका अपना ग्रुप है, जो भी काम ये करते हैं वहाँ पर तो ये फेमस दिख रहे हैं मुझे। कोई मॉडल भी हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, बिकॉज स्टार की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको लगता है कि मुझे, देखो ये आपको आपके साथ ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा तीखे मिजाज के हो। तो इनकी ज़रा नेचर बहुत जॉली है, हर किसी से बात करना, और इनका काम भी ऐसा है कि इनको हर किसी से बात करनी पड़ती है। तो दे डोंट नो कि आप ऐसे किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे नहीं दोगे, या न्यू बिगिनिंग करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे। आप एक कीप एन ओपन माइंड इसीलिए कहा गया है कि क्या आप अभी भी आपको समझना चाहते हैं, बिकॉज 3 ऑफ वैंड्स, ये देरी कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं कि जब ये, या फूल, यस न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं इनके साथ, बट इस शर्त पे कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको पहले जानेंगे, समझेंगे, और अपना आप भी आपको समझाएंगे। सिर्फ आपको नहीं समझेंगे, अपने आप को भी आपको समझाएंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो चांसेस हैं न्यू बिगिनिंग के इनके साथ। आप थोड़ा इनको टाइम दे दो, थोड़ा सा वेट करो अगर आप कर सकते हो तो। मैं ये नहीं कह रही कि बस ज़बरदस्ती बैठे रहो, वेट करते रहो, अगर आप कर सकते हो तो बेशक करो। चलिए आपके लिए हम एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इनके मैसेजेस देख लेती हूँ, मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। पहले हम इनके मैसेज देख लेते हैं जो कि रिकॉन्सिलेशन वाला ग्रुप है, फिर हम इनके देखेंगे जो न्यू बिगिनिंग वाला ग्रुप है। ओहो ओहो ओहो, अरे बाप रे, इनसे तो आप बात नहीं कर रहे हो तो ये तो बेचैन आत्मा हुए पड़े हैं। देखो कैसे कितने सारे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ये बहुत कुछ बोलना। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, तो डेफिनेटली ये इस वक्त आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है नहीं। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, ये पर्सन आपको हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं, प्यार तो करते हैं यार। हाँ, रिकॉन्सिलेशन होने का चांस है यहाँ पर। डेफिनेटली ये खुद आएंगे, बात करेंगे, आपने बात नहीं करनी है, ठीक है। आपने खुद से कोई इनिशिएट नहीं लेना है, उनको लेट देम रियलाइज, उनको सोचने दो। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर, आज से पहले इन्होंने कभी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के लिए नहीं सोचा था। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी है भाई यहाँ पे। तो नाउ लेट्स सी कि ये जो आई मिस यू, ओ माई गॉड, ये तो इतना कुछ कहना चाह रहे हैं, कार्ड गिर गिर के उछल उछल के गिर रहे हैं। येस दे मिस यू,
दे मिस यू, बहुत ज़्यादा आपकी क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग भाग के जाओ और इनको मैसेज कर लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि न्यू बिगिनिंग्स वालों के लिए ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपको। जो लोग न्यू बिगिनिंग वाले हैं, क्या ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपको, और कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, तो इस वक्त ये पर्सन थोड़ा अपने आप को हीलिंग करने में फोकस्ड हैं, इसीलिए भी आपको ये ज़रा जानना समझना चाहते हैं। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, इस पर्सन के पास हैं चॉइसेस। आई रिप्रेस माई इमोशंस, ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, बहुत ज़्यादा बताते नहीं है ठीक से, क्योंकि अभी आपको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो आप, मतलब कि आप बहुत रैशनल और बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करते हो या करती हो सकता है आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो जो शुरू में आया था, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक और देखेंगे इनका। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी, इस पर्सन को लगता है कि आपसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती है। आपने कहीं ना कहीं आपने इनके मन की बात को टटोल लिया है, लेकिन इनकी आदतें शायद आपको अच्छी नहीं लगती हैं। चलिए, मैं बॉटम एनर्जी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वो तो दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं ना। अब आपके लिए हम एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं। अब एंजल्स मैसेजेस भी मैं दो ग्रुप्स के अलग अलग देखूंगी। पहले इनका देखेंगे जो रिकॉन्सिलेशन वालों के लिए। प्लीज़ एंजल्स, जो रिकॉन्सिलेशन वालों के लिए हैं उनके लिए प्लीज़ कोई आप मैसेज दे दीजिए। जो रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, जो जिनका ये कार्ड है, वो क्या करना चाहिए उनको, एडवाइस क्या होनी चाहिए उनके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपको कहा जा रहा है कि डोंट वरी, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। फॉरगिवनेस, फॉरगिव करो, दुख है, तकलीफ़ है, फॉरगिव करो, प्लीज़ उसको फॉरगिव कर दो, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, अनलाइकली। नाउ लेट मी सी के इनका क्या है। प्लीज़ एंजल्स, जो लोग न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, जो ग्रुप 2 है या ग्रुप 1 है, हाँ, जो न्यू बिगिनिंग वाला ग्रुप है उसके लिए कोई गाइडेंस है। जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं उनके लिए कोई गाइडेंस है, क्या करना चाहिए उनको। जो न्यू बिगिनिंग्स वाले हैं उनके, यहाँ तो बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, लेकिन ये वाला जो कार्ड है ये सीधे मुंह गिरा है, तो ये मैं ले लूँगी। और बाकी कार्ड सारे के सारे जो गिरे वो इसी तरह गिरे हैं, ठीक है। एक ये लूँगी, एक और आपके लिए चलो ले लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको ये पर्सन प्रपोज कर लेंगे, या बातचीत विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप दोनों के बीच क्लोजर आएगा, या आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है। लेकिन इट्स टोटली अप टू यू, ये भी आपको कहा जा रहा है। यानी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ ऐसा होगा कि आप खुद डिसाइड कर लोगे कि ये न्यू बिगनिंग के जो चांसेस हैं किस हद तक हैं, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू। बट यहाँ पर कहा जा रहा है बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप रुक सकते हो, रुकना चाहते हो, इस पर्सन को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस पर्सन की वजह से। मैंने कहा था कि मैं सॉन्ग्स देखूंगी, तो मैं देख लेती हूँ। दोनों के अलग अलग सॉन्ग्स निकालेंगे, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं, तो दोनों, ये वाला जो ग्रुप है बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहा है किसी के साथ, और ये वाला जो ग्रुप है ये किसी के साथ रिकॉन्साइल कर रहा है। तो अभी भाई इतने सारे हैं, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये दो इनके लिए और ये दो इनके लिए, ये सॉन्ग्स, ठीक है। तो जी, अब जिनको सॉन्ग्स भी सुनने थे तो मैंने उनकी फरमाइश पूरी कर ली है, मैंने सॉन्ग्स भी डाल दिए हैं। चलो देखते हैं रिकॉन्साइल के क्या है यहाँ पर। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, ये वो वाला सॉन्ग है। और क्या है यहाँ पे, अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है। अरे बाप रे, ये तो इनके लिए होना चाहिए। आई डोंट नो, हो सकता है शुरू में इन्होंने आपको बोला हो। और अब ये जो है ये क्या करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग वाले, कुछ सॉन्ग सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग है, पक्की है, इनको होगा आपसे प्यार या हो चुका है।
चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जादू तेरी नज़र खुशबू तेरा बदन, अरे वाह, ये आपकी शायद इनको आइज़ वगैरह पसंद हैं तो ये आपको सॉन्ग ये डेडिकेट कर रहे हैं। जादू तेरी नज़र, कोई सीक्रेट एडमायरर तो नहीं है ठीक है, क्योंकि इस फिल्म में वो शाहरुख खान जो है ना वो सीक्रेट एडमायरर था ना, सीक्रेटली उसके पीछे पीछे होता था जूही चावला के। तो आई डोंट नो कि ये सॉन्ग आया है तो आपको बेहतर पता होगा, मुझे तो नहीं पता। चलिए जी, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।